हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था नो एसक्यूएल के साथ एक्सप्रेस जेएस में हम काम कैसे करते हैं डेटाबेस के साथ। नो एसक्यूएल में हमने सीखा था मोंगोडीबी कंप्लीट। मैंने इसके सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन कर दिए थे। आज हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल के साथ काम कैसे करना है। हो सकता है कई यूजर ऐसे हैं कि वो नो एसक्यूएल में नहीं मूव करना चाहते, वो एसक्यूएल के साथ काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है, ये सारे के सारे डेटाबेसेस होते हैं हमारे, जो सारे नहीं सीखने होते। अगर आप एसक्यूएल में जाना चाहते हैं तो आपने एक डेटाबेस सीखना है। अगर आप नो एसक्यूएल में जाना चाहते हैं देन भी आपने एक ही डेटाबेस सीखना होता है। तो यहाँ पर नो एसक्यूएल में माई एसक्यूएल मोंगोडीबी ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हम एसक्यूएल की बात करें, आप माई एसक्यूएल के साथ मूव कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एसक्यूएल लाइट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत लाइट वेट वर्जन है। तो हम यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं एसक्यूएल लाइट। इसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजीली डाउनलोड हो जाता है, बहुत लाइट वेट है, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। तो माई एसक्यूएल की बात करें, दोनों सेम ही होते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम सारी क्यूरीज होती है। तो यहाँ पर एसक्यूएल के साथ आप काम करना चाहते हैं तो एसक्यूएल लाइट यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये सारी की सारी वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट सारे के सारे करंट ऑपरेशन आपको विद एग्जांपल के साथ समझाने वाली हूँ। कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, एक्सप्रेस जेएस के साथ इसको कैसे यूज करते हैं, कंप्लीट इसी वीडियो में आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन इस वीडियो को। तो यहाँ पे चलते हैं गूगल के, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे डीबी ब्राउजर। सिंपल हमने देखना है फॉर एसक्यू लाइट। जो भी एसक्यू लाइट के लिए जो भी हमारे पास एक ब्राउजर होता है, इधर इनका एक सॉफ्टवेयर होता है। जिधर जैसे मोंगोडीबी का एक हमारे पास सॉफ्टवेयर था, वहां पे जाके चेक करते थे कि हमारा डेटाबेस में डेटा एंटर हो गया कि नहीं, सेम ऐसे ही हमें एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो ये वाला है, इधर ही आपने आना है। यहाँ पर इसका लोगो आप चेक कर सकते हैं। डीबी ब्राउजर है एसक्यू लाइट के लिए, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड जहां से ही कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने फर्स्ट वाला ही किया हुआ है। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस होगा, यहाँ पर मुझे अपना डेटा दिखेगा, ठीक है। जिस समय आपको कंप्लीट करवाऊंगी कैसे इसको चेक करना है, बस आपने इसको डाउनलोड करके ओपन करके रख लेना है। ये सब आपको अभी नजर नहीं आएगा, तो आपके पास बिल्कुल ब्लैंक होगा जी। बस इसको आपने डाउनलोड करके ओपन करके छोड़ देना है। अब चलते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने मोंगोडीबी के साथ सबसे पहले कनेक्शन बनाया था, सेम ऐसे ही हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन बनाने के लिए मैं आपको फाइल्स दिखा देती हूँ कौन कौन सी मैंने क्रिएट की है। यहाँ पे व्यूज वाला एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने। एक मैंने इंडेक्स डॉट जीएस फाइल क्रिएट की है, तो इंडेक्स डॉट जीएस हमारी मेन फाइल होगी। उसके बाद आपने एक नई फाइल क्रिएट करनी है, डेटाबेस डॉट एसक्यू लाइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसका डेटाबेस में जाके डेटा देख पाएंगे। क्या हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस में कुछ भी एंटर हुआ है या नहीं। जो भी यूजर ने पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे तो यहाँ पे शो तभी होगा जब आप ये वाली फाइल क्रिएट करेंगे। ये मैं दिखा देती हूँ। इसके अंदर बेसिकली वो सारे का सारा डेटा है, क्यूरीज है, जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाली है, ठीक है। ये है मेरे पास सारे का सारा क्रिएट हो चुका है। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करना है हमने। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ परमानेंटली। तो ये हो गया। इसको यहाँ पर ओपन है इसीलिए नहीं वो डिलीट हो रहा है, ये मैंने इसको ओपन कर रखा है ना, तो इसीलिए वो डिलीट नहीं हो रहा। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ जल्दी से। डिलीट करने के बाद आपने बस यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है, इंडेक्स डॉट जेएस, सर्वर डॉट जेएस या फिर ऐप डॉट जेएस, नाम कुछ भी हो सकता है। बस हमारी मेन फाइल यही है, ठीक है। इधर से सबसे पहले हम कनेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्ट वही सब लगाएंगे। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस को। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कॉन्स्ट एक आपने यहाँ पे बनाना है, बॉडी पार्सर भी हम ऐड करेंगे। सब कुछ मैं यहाँ पर अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि पहले मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। जो जो हमें चाहिए मैं वो ऐड करूंगी। एक बॉडी पार्सर हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ये सब हमने डाउनलोड कर रखा है पहले ही। कॉन्स्ट यहाँ पे मुझे चाहिए एसक्यू लाइट 3, तो इसको हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसको हम लगाएंगे रिक्वायर के साथ। इसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगी मुझे SQ3 चाहिए, SQ Lite 3। तो लेकिन यहाँ पे मुझे डॉट जे वाला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसको लिखना जरूरी है क्योंकि ये है क्या, पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये भी साथ में ही आएगा। ये सब हमने पहले सीखा हुआ है। ये वाला जो है इसका बस सिंटेक्स है, इसको आपने ऐसे ही इंपोर्ट करना है। अकेला एसक्यू लाइट नहीं लिखते हम, डॉट जहाँ पर ये एक कीवर्ड होता है, ये इसके साथ मिलके काम करता है। तो यही पूरे का पूरा क्वेरीज के ऊपर काम करेगा, तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सप्रेस जेएस यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट। एक हमें यहाँ पर बनाना है डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम पाथ लगाते हैं।
ये सब तभी आपने लगाना है अगर आप एसक्यूएल लाइट यूज कर रही हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ ऐसे, क्योंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है। तो ये सब यहाँ पर नो एसक्यूएल में नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा नो एसक्यूएल यूज करते हैं। वो बहुत ही इजी होता है हमारे लिए यूज करना। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ ऐड करना पड़ता है अगर हम एसक्यूएल लैंग्वेज कोई भी यूज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसको पाथ बताना पड़ेगा कि डेटाबेस किधर क्रिएट करना है। उसके लिए ये पाथ वाला हम यूज करेंगे। एक यहाँ पे यूज करेंगे एफ एस इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे दे इसको, रिक्वायर, यहाँ पे आएगा एफ एस। अब जे एफ एस क्या है, जे भी हम यहाँ पर नो एसक्यूएल में यूज करेंगे। नो एसक्यूएल नहीं, हम यहाँ पर एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। तो एसक्यूएल के बीच हमें ये वाला है फाइल सिस्टम, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये सब मोंगोडीबी में नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर एसक्यूएल है तो एसक्यूएल साथ हम फाइल सिस्टम ऐड करेंगे। एक यहाँ पर हम बनाएंगे, एक हो गया हमारा ऐप भी यहाँ पे हो गया, कॉन्स्ट डीबी, इसका नाम एक दे देना है अपनी, पाथ इज इक्वल टू, आप इसको एंटर कर लो, थोड़ी सी स्पेस ऐसे बीच में लगा दो ताकि आपको पता चले। तो यहाँ पर मैं इसको यूज करूंगी डीबी पाथ। जी आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना, जस्ट अभी हम कनेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। पाथ डॉट, इसको बोलेंगे रिसॉल्व, ऐसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आएगा मेरे पास डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे आएगा डायरेक्टरी नेम, ऐसे लिखेंगे DIR नेम, DIR नेम डायरेक्टरी नेम। यहाँ पे आपने लिखना है कौन सी डायरेक्टरी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डेटाबेस क्रिएट करना है, डॉट कौन सा SQ लाइट। तो जे वाला एक डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा, जे डेटाबेस क्रिएट होने हैं हमारे सर्वर के बीच। तो यहाँ पर डेटाबेस होगा एक डेटाबेस डॉट SQ लाइट वाला हमने क्रिएट करना है। डायरेक्टरी नेम जे अभी हमने बताया है, तो जे वाला लगाना जरूरी है जब भी हम कनेक्शन बनाएंगे। सेम जैसे मोंगोडीबी में हमने एक वहां पे क्रिएट किया होता है ना डेटाबेस, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे। इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब हमने कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, कॉन्स्ट डीबी, नाम एक दे दो। ये वाला जो नाम है कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसको डीबी लिख लिया करो हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि इसके इसके साथ हमें पता चल जाएगा कि ये जो डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस के साथ कनेक्शन। डीबी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू, कौन सा यूज करना है, SQ लाइट 3 डॉट डेटाबेस, ऐसे आएगा। यहाँ पे किसके साथ क्रिएट करना है, जे वाला जो वेरिएबल है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस बनेगा उसके साथ मैं कनेक्शन क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा डीबी पाथ, इसके बीच जो भी डेटाबेस होगा उसको हम साथ में एक एरर भी पास करेंगे, अगर नहीं क्रिएट हुआ है तो हमें बता दे। इफ, अगर तो कोई एरर हुई, अगर नहीं क्रिएट हुआ तो मुझे एक मैसेज मिल जाए, कंसोल में आप दिखा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग या एरर। तो मुझे जहाँ पे एरर दिखेगी, कनेक्शन फेल्ड कुछ भी, कि कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्शन फेल्ड। उसके बाद एरर को प्रिंट भी करा देते हैं ERR डॉट मैसेज के साथ। आप ऐसे एरर को प्रिंट करा सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कौन सी एरर है। एल्स में जाके अगर कनेक्शन बन गया, अगर डेटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पे सिंपली मुझे मैसेज आ जाए कनेक्टर टू डेटाबेस DB लिख दो। ये वाला मैसेज बेसिकली हमें आना चाहिए जब कनेक्शन बन जाए हमारे डेटाबेस के साथ। ये कहाँ पे आएगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाना है, आपने अपना पोर्ट नंबर ऐड करो। इसको हम लिखेंगे कॉन्स्ट पोर्ट एक क्रिएट कर लेते हैं, जिधर आउटपुट दिखेगी। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगी प्रोसेस डॉट ENV, जरूरी नहीं ऐसे लिखना है, जैसे पहले क्रिएट करते हैं वैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3000 पोर्ट एक ऐड कर दिया। ऐप डॉट लिसन, ये सब पिछला ही कोड है हमारा कोड। यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग में जाके इधर हम शो करा देते हैं सर्वर रनिंग ऑन, ये वाले पोर्ट पे है। तो मैं यहाँ पे डॉलर लगा के इधर यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्ट, इसको कर देते हैं सेव। टर्मिनल ओपन करो पहले, ये सारे टर्मिनल मैंने ओपन किए, ये सारे बंद कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे फिर से एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। नोड मोड यहाँ पे यूज करना है अपनी, आपके फाइल का नाम index.js एंटर कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास सर्वर भी रन हो गया 3000 पोर्ट पे, और मुझे ये वाला मैसेज आना चाहिए। अगर आपके पास डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया तो कनेक्टेड टू DB का मैसेज आ जाएगा। ये ही बस जरूरी है सबसे पहले कनेक्शन बनाना, आपके डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन चुका है कि नहीं।
अब हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने जो ये वाला डाउनलोड किया हुआ है ये मेरे पास है यहाँ पे। ये देखो, इधर आपके पास शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। आपने बस इसको डाउनलोड करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते ही जाना है। और वहां पे एक ऑप्शन आएगा एसक्यूएल को आपने एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो आपने इसको डेस्कटॉप सिलेक्ट कर देना बस। तो इसका डेस्कटॉप बन जाएगा। अब आपने यहाँ पे आना है, इधर आना है, पूरे जो आपके फोल्डर है ना, इधर पूरे पे ऐसे क्लिक करके एक नई फाइल बनानी है। कौन सी? ये वाली। ये हमने डेटाबेस डॉट एसक्यूलाइट बनाया था ना, इसको कॉपी करो, जहां पे आगे ऐसे पेस्ट कर दो, एंटर कर दो। तो मेरे पास है पहले ही, चेक कर लेते हैं, इसको मैंने डिलीट किया है। ये वाली फाइल है, ठीक है, मेरे पास बन गई है, ठीक है। ये वाली फाइल मेरे पास बन गई। बस ये क्रिएट करनी है, इसके अंदर आपका पूरे का पूरा डेटाबेस आएगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इधर एक बार देख लेते हैं, अगर हमारे पास शो हो जाए, ओपन करना है डेटाबेस। तो इधर आपने वो वाला अपना फोल्डर ओपन करना है जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। मेरे पास डेस्कटॉप पे है एक, इधर है एसक्यूएल नाम का फोल्डर जिसके अंदर मैंने पूरा कोड लिखा है। ये वाली फाइल बनी है ना डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट की, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करना है तो ये वाला कुछ आपके पास आ जाना है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास पूरे का पूरा डेटा आएगा। तो ये वाले टेबल जीरो है, कुछ भी नहीं है इसमें, सब सब कुछ जीरो है बस। तो इसके अंदर हमें टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। तो सारे का सारा डेटाबेस मुझे जहां पे अब शो होगा, ठीक है, इस वाले डेटाबेस में। चलिए, अब यहाँ पे एक एक करके हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं जहां पे। CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं दिखा देती हूँ। व्यूज वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर जैसे पहले हमने क्रिएट किया था, तो आपने 3 पेज बना लेने हैं। कौन कौन से बनाने हैं? एक ऐड करना है, हमने ऐड करनी है वैल्यूज। कोई नया यूजर ऐड करना है, उसको एडिट करना है कि उसने अपना नेम वगैरह एडिट करना हो। एक यहाँ पर हम ये वाला शो कराएंगे, इसके अंदर मैंने चेक करना है कौन कौन सा यूजर ऐड हुआ है। तो ये कंप्लीट मैं स्टार्टिंग से आपको बताने वाली हूँ, ये सारा कोड मैं हटा देती हूँ। आपने व्यूज वाले फोल्डर में जाके एड डॉट ईजेएस के साथ हमने सेव करना है, क्योंकि मैंने 2 इंजन बताए थे ना, तो ईजेएस के साथ हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है, तो मैंने इसी को यूज किया है। व्यूज का फोल्डर बनाओ, एड डॉट ईजेएस नाम की एक फाइल क्रिएट कर लो। HTML का कोड बस यहाँ पे लगाना है। HTML हो गया, हेड हो गया, यहाँ पे आएगा बॉडी। इसके अंदर हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो आपने फॉर्म टैग लगाना है। यहाँ पे एक्शन जरूर लिखना है ताकि एक्शन के बीच से पता चले। ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ऐड वाला यहाँ पे लिखूंगी अपने पेज का नाम, ऐड आएगा। उसके बाद मेथड आना है, मेथड कौन सा आना है? यही यूज करेंगे, पोस्ट। गेट पोस्ट हाँ होता है, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया है पहले ही। मेथड जहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पोस्ट मेथड हो गया। एक आपने इनपुट फील्ड क्रिएट कर लेनी है, उसके अंदर हम नाम लिखेंगे। इसको हम रिक्वायर्ड भी लगा देते हैं ताकि इसको ब्लैंक ना छोड़ पाए। एक इनपुट फील्ड हो गई, उसके बाद BR टैग लगा देते हैं। ये वाला आएगा ऐसे। एक इनपुट फील्ड हो गई जे वाली, एक और लगा देते हैं। इसको आपने नाम यहाँ पे लिखा है ना, नाम इसको आपने जरूर कोई दे देना है। एक इसको आईडी भी मेंशन कर देते हैं। आईडी इज इक्वल टू नेम, ये जरूरी नहीं है कुछ, इसको हम बाद में देखेंगे। तो जहां पर नेम है, एक आपने ईमेल ऐड करनी है, तो मैं जहाँ पे ईमेल लिखूंगी, पासवर्ड वाला नहीं ऐड करने वाले आज हम। इसको भी एक आईडी दे देते हैं, ईमेल। ये हो गया। एक हम लगा देते हैं बटन। बटन के ऊपर आपने लिख देना है, इसको हम यूज करेंगे ऐड के लिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ यूजर्स को। ऐड लिख दो। टाइप इसकी बस जरूर लिखनी है सबमिट। ये कुछ हमारे जरूरी कीवर्ड है। एक आपने जहाँ पर एक्शन लिखना होता है हमेशा ही। ये एक्शन आप इसकी आदत ही डाल लो, जब भी फॉर्म क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक्शन लिखा जाता है। तो यही एक्शन परफॉर्म होगा जो भी ऐड वाले पेज पे लगाना है। ये एक्शन परफॉर्म करेगा, मेथड पोस्ट आएगा। जो भी हम पोस्ट में जाकर उधर कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे। एक हमारा पेज क्रिएट हो गया, ठीक है, इसने यूजर सारे ऐड करने हैं। अब बारी आती है एडिट, तो सारा पेज हम अभी क्रिएट सारे के सारे पेज कर लेंगे। एक मैं चाहती हूँ कि अपडेट भी हो जाए कोड, तो वहां पे अपडेट वाला एक पेज बनाना है। यहाँ पे जो ऐड वाला है बस इसी को कॉपी कर लो। अपडेट वाला करना कैसे है, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। अपडेट वाले में सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि जो भी मैं यहाँ पर यूजर ऐड करूँ ना,
उसको हम बाय डिफॉल्ट इधर इसको फिल कर दें, ऑटो फिल होके आए, फिर मैं इसको अपडेट करती रहूंगी। बस उसके लिए करना क्या है, एक्शन पे आना है आपने, इधर लिखना है पेज का नाम, एडिट है पेज का नाम, एडिट आएगा। और जहां पे हम लिखेंगे परसेंटेज के साथ, जैसे हमने पहले ही लगाया था कोड, यहाँ पे इसको बंद कर दो। परसेंटेज के बीच हमने एक आईडी यूज करनी है, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी यूजर डॉट आईडी, जिसने भी लॉग इन किया होगा या जो भी है हमारे पास वहां पे यूजर, सिर्फ वही हम यूज करेंगे, उसकी आईडी आनी चाहिए साथ में। और उसके बाद जो वैल्यू इसके अंदर हम ऐड करेंगे, एक कहीं भी कर दो, लास्ट में कर देते हैं। ऑटो फिल होके आना, तो ऐसे ही ऑटो फिल होके आता है। वैल्यू इज इक्वल टू डेटाबेस से जो भी वैल्यू है बस उसको हमने उठाना है, तो हम ऐसे ही लगाते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू, उसके अंदर ऑटो फिल होके आए तो क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे। और इधर भी हमने इज इक्वल टू ही लगाना है, इधर हमने नहीं लगाया, इधर आएगा इज इक्वल टू। जो भी वहां पर यूजर डॉट नेम होगा वो ऑटो फिल होके आए, बस ऐसे लिखना है। यूजर डॉट नेम, जो भी यूजर डॉट नेम होगा वो ऑटो फिल होके आएगा। सेम ऐसे ही इसको कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पे लगा दो ईमेल वाले पे। वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ईमेल, ईमेल यहाँ पे आएगा यूजर डॉट ईमेल, जो भी यूजर होगा उसकी जो भी ईमेल है वो ऑटो फिल होके आए। तो जो भी हम डेटाबेस में वैल्यू ऐड करते जाएंगे वो ऑटो फिल होके आती रहेगी। दो पेज हो गए क्रिएट, एक आपने लास्ट पेज बनाना है, उसका नाम आपने लिखना है, जैसे इसी व्यूज वाले पे बनाना है आपने एक और पेज, इंडेक्स डॉट ईजीएस। ये बेसिकली मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपने यूजर की लिस्ट शो करानी है। तो इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं, इसको मैं इसको रहने ही देती हूँ। इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कोड, ये वाला पूरे का पूरा मैं कोड हटा रही हूँ, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। हम चलते हैं अपने मेन पेज पे, मतलब इंडेक्स डॉट जीएस पे। सबसे पहले इसको इंजन बताओ, कौन सा इंजन यूज करना है, इधर ही लगा देते हैं। ऐप डॉट सेट, यहाँ पे लिखेंगे व्यू, टेम्पलेट व्यू कौन सा यूज करेंगे, मैं यहाँ पे ईजे ऐसे लिखूंगी तो मैं ईजे ऐसे यूज कर रही हूँ, आपने जे लिखना है। और जे वाला जो है इसको हम हटा देते हैं, जो अपने आप आ गया, एंटर कर दो इसको। इसके साथ आपने लिखना है ऐप डॉट सेट व्यू, यहाँ पे हमने लिखना है पाथ। अब जहाँ पे पाथ को ज्वाइन करेंगे डेटाबेस के साथ, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी डायरेक्टरी नेम, dir नेम, इधर हमने लिखना है व्यूज, तो इसको व्यूज के साथ वो ज्वाइन कर दे, तो आपने ये वाला कोड लगा देना साथ में। तो जो भी हम इंजन यूज करेंगे उसको डेटाबेस के साथ वो ज्वाइन कर देगा, तो ये वाला दो कोड आपने मेन लगाने हैं इसके अंदर। ये भी हो गया क्रिएट। एक यहाँ पे हम और लगाते हैं ऐप डॉट यूज, यहाँ पे मुझे बॉडी पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ये हमने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंडेड ट्रू कर दूंगी, तो इसके साथ हमारे पास जब भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वगैरह लगाएंगे तो कोई भी एरर नहीं आनी। इसको एंटर कर सकते हैं ऐसे। तो इसको अलग से ही रखो, जे कोड अलग रहेगा, बाकी सारा अलग रहेगा। ये हो गया हमारा मेन इधर कोड। अब हम स्टार्टिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आपने किसी भी यूजर को ऐड करना है, ऐड करने से पहले हमें कोई ना कोई डेटाबेस के साथ एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आप बेशक याद रखो इस कोड को, यही हमारा मेन कोड होता है। मेन मेन हमारा काम इधर होता है कि टेबल एक क्रिएट करना है, उस टेबल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज ऐड करेंगे। टेबल्स के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डेटा ऐड होता है एसक्यूएल में। जो हमारे पास नो एसक्यूएल होती है उसमें डेटा डॉक्यूमेंट्स में शो होता है। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मोंगो डीबी में कुछ भी ऐसा नहीं था, टेबल्स में डेटा नहीं जाता था, वो एक डॉक्यूमेंट्स की तरह डेटा शो होता है, जैसे हम रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, सेम वैसे ही शो होता था, लेकिन इसमें टेबल्स क्रिएट होते हैं। तो हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रॉल डाउन करो, करना किधर है टेबल क्रिएट, यहाँ पे जिधर हमने कनेक्शन बनाया, जे वाली ब्रैकेट यहाँ से लेके जहां तक बंद होती है ना, इसके बीच आपने टेबल क्रिएट करना है। कहाँ पे क्रिएट करना है, इधर है मेरे पास एस वाला पोर्शन लगा हुआ है कि हमारे पास जो कनेक्ट हो गया है कि नहीं, इसी के बाद हम क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट हो गया। ये वाला एस वाला कोड है, जहां से लेके इधर वाली ये ब्रैकेट खत्म है ना, इसके बीच आपने कोड लगाना है। जब भी हमारे पास टेबल क्रिएट हो जाए, हमारे पास कनेक्ट हो जाए डेटाबेस के साथ, इधर आपने एक टेबल बनाना है। कैसे, डीबी डॉट, इधर मैं ऐसे लिखती हूँ सीरियलाइज से हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करते हैं, ये एक सिंटैक्स है इसका। डीबी डॉट, यहाँ पे लिखेंगे रन
ये वाला सिंपल प्रेस करना है। स्केप बटन के जो नीचे है ना, ये सिंगल कोट नहीं है, ये एक सिंबल है, इसको क्रिएट करना है आपने। ऐसे लिखेंगे, क्रिएट करके दो एक टेबल, जरूरी नहीं आपने कैपिटल में ही लिखना है, आपकी मर्जी है। बेसिकली हम इसको कैपिटल में ज्यादा लिखते हैं। इफ नॉट, बिल्कुल इंग्लिश की तरह ही होती है एसक्यूएल हमारी। इफ नॉट एग्जिस्ट, मुझे एक टेबल क्रिएट करके दो अगर उसमें टेबल नहीं है पहले। वैसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि क्रिएट टेबल। इफ नॉट एग्जिस्ट आप नहीं भी लगाएंगे तब भी क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो प्रोफेशनली एक काम है, लगाने का तरीका है, मतलब अगर हो सकता है पहले ही उस नाम का कोई टेबल बना हो, अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देगा। अगर पहले ही बना होगा तो वो डुप्लीकेट टेबल नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एक टेबल क्रिएट करो अगर वो उस वाले डेटाबेस में नहीं है, अगर वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। टेबल का नाम लिखना है, मैं यूजर्स नाम लिखूंगी, ये नाम कुछ भी हो सकता है, ये आपके टेबल का नाम होगा, ठीक है। ये वाला एक वो टेबल क्रिएट करके देगा। यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है, इसको आप एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखना है, जो हमने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की है, एक सबसे पहले हम एक आईडी इसको मेंशन करते हैं। ये आप ये कंपलसरी है, आपने इसको आईडी लगानी ही है। उसकी टाइप हम हमेशा इंटीजर रखते हैं। जैसे मोंगो डीबी में एक यूनिक आईडी होती है सबकी, वो बाय डिफॉल्ट बनी होती है, इसमें हम अपनी तरफ से बनाते हैं। तो आईडी एक इंटीजर के रूप में होती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एक आईडी क्रिएट करनी है, इसको हम हमेशा ही प्राइमरी की मेंशन करते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में इसको स्टडी किया हो डीबीएमएस को, तो वहां पे एक प्राइमरी की होती है, ये कुछ यूनिक होती है, इसी को हम यूज करते हैं हमेशा ही। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर किसी के साथ मैच नहीं करता, एक एम्प्लॉय की आईडी किसी के साथ मैच नहीं करती, हमारा आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो वो एक प्राइमरी कीज होती हैं, दुनिया में किसी के साथ वो मैच नहीं करती, उसी के साथ हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं, ताकि उसी को हम एक्सेस कर पाए प्राइमरी की के थ्रू। आपने प्राइमरी की कीवर्ड ऐसे ही लिखना है, ये इंटीजर ऐसे ही लिखना है, ये एक डेटा टाइप है। ये वाली एक आईडी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप रोल नंबर वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन आईडी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, आईडी ही लिखेंगे। यहाँ पे होता है ऑटो इंक्रीमेंट, इसको ऐसे ही लगाना है। तो ये लगाने का मकसद यही है, पहला यूजर एंटर करेंगे हम, उसकी आईडी एक 1 आएगी, या फिर 100 मैंने आईडी ऐड कर दी या 20 कर दी, उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड करेंगे यूजर उसकी 21 या फिर 101, ऐसे एक एक ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे। एक यहाँ पे नाम, अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, मैं चाहती हूँ एक मैंने नाम ऐड करना है, एक बस उसकी ईमेल। तो ये वाला एक नेम वाला एक कॉलन फील्ड बन जाएगा, ठीक है। एक रो होती है एक कॉलन होती है, तो यहाँ पर एक कॉलन क्रिएट कर दी हमने नेम नाम की, उसमें नेम जाएगा। उसके जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट रहेगी, तो आपने टेक्स्ट लिखना है, नॉट नल, इसको हम खाली नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब होता है नॉट नल, हम उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ फिल करना है। एक मैं चाहती हूँ कि ईमेल क्रिएट हो जाए, सेम टेक्स्ट रहेगी उसकी डेटा टाइप, नॉट नल, इसको भी हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये हो गया कोड। इस वाले सिंबल के बाद आपने कॉमा लगाना है, यहाँ पे हमने लिखना है एरे, एरर, यहाँ पे लगाओ एक एरर आए। इफ एरर, कोई एरर आ गई, डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ, टेबल क्रिएट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट एरर, इधर आप कुछ भी लिख दो, कुड नॉट क्रिएट टेबल, हमें एक मैसेज आ जाए टेबल नहीं क्रिएट हुआ। अगर हो गया तो हम यहाँ पे एल्स में जाके, एल्स, इधर भी आपने एक मैसेज लगा देना है ताकि आपको पता चल जाए टेबल क्रिएटेड, या फिर ऑलरेडी है, कुछ भी मैसेज दे दो एक बस, इसको सेव कर देना है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं टर्मिनल ओपन करके। यहाँ पे देखो कुड नॉट टेबल क्रिएटेड, मतलब मेरे पास ये वाला मैसेज आया, टेबल क्रिएट नहीं हुआ। इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, इधर मेरे पास अभी रिफ्रेश का आया नहीं। जब भी टेबल क्रिएट होगा तो इसकी जो लुक है थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास टेबल क्रिएट नहीं हुआ, इसको हम ओपन ऐसे ऊपर कर देते हैं। बेसिकली जो हमारे पास अभी मैसेज आया है ये है, टेबल क्रिएट नहीं हुआ, डेटाबेस के साथ हमारे पास पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। टेबल क्रिएट हुआ क्यों नहीं है, तो यहाँ पर आपको इधर मिल जाएगी। एग्जिस्ट वाला जो है वो सिंटेक्स एरर है, इधर चलते हैं। जो मैंने ये लिखा हुआ है ना एग्जिस्ट, तो ये एक जे वाला कोई कीवर्ड नहीं है, एसक्यूएल में यहाँ पर एस लगानी पड़ती है। एग्जिस्ट सा आता है तो यहाँ पर आपने ऐसे स्पेलिंग लिखनी है, तो एग्जिस्ट वाला कीवर्ड इनके पास है ही नहीं, तो इसीलिए उसकी एरर आई है। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ गया, इसको आपने इसको सेट कर देना है। जे वाला जो एग्जिस्ट है इसके साथ ऐसे जरूर लगाएंगे। इधर चलते हैं, इधर आपके पास कोई टेबल क्रिएट हो गया है या नहीं, तो आप उसको ओपन कैसे करेंगे। मैंने इसको ओपन कर रखा है ना,
ब्राउज एक हमारे पास ये ब्राउज वाला होता है, पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे। टेबल्स है मेरे पास ये वाले, कोई भी इसमें टेबल नहीं बना, तो मैं यहाँ पर ओपन डेटाबेस से फिर से एक बार चेक कर लेती हूँ। ये वाला है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया, ठीक है, जहाँ पर फिर से आपने इसको ओपन कर लेना है। जहाँ या फिर ये वाला जो स्टेप है आप इसको बाद में भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये पूरे का पूरा कोड लगाने के बाद आप फिर से ओपन डेटाबेस में जाके आपने अपनी वो वाली डेटाबेस डॉट एसक्यूएलाइट वाली फाइल है उसको ओपन कर लेना है, तब आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये वाला मेरे पास है ना टेबल्स, टेबल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर देखो यूजर्स नाम का टेबल है, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। ये वाला है यूजर्स नाम का, इसको हमने ओपन करना है, तो मैं चलती हूँ ब्राउज पे, चलते हैं ब्राउजर डेटा पे आना है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। यूजर्स वाला है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। इस क्या क्या क्रिएट हुआ है, एक आईडी वाला कॉलम क्रिएट हो गया, एक नेम है, एक ईमेल है। ये बेसिकली आपके पास क्रिएट होना चाहिए बस। तो जहां पर आप इधर तक पहुंच गए, आपके पास डेटाबेस में जाके टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसमें मैं जो भी एंटर करूंगी, आपने कोई भी यूजर नेम का, आपने लॉगिन का फॉर्म बनाया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह आपने इसमें एंटर करना है। जो भी यूजर आएगा वहां पे फिल करता जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर होती जाएगी, सेव होती जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, इधर चलते हैं। मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है ऐड यूजर का, ये वाला है ऐड यूजर वाला। इधर मैं कुछ भी जाके फिल करूंगी, एक बार इसको हम इधर चलते हैं। ब्राउजर पे जाके आपने इसको चेक कर लेना है, मेरे पास ये वाली आउटपुट है, ऐड है मेरे पास एक पेज। चेक कर लेते हैं क्या नाम है इसका। अच्छा, हमें यहाँ पर राउटर वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। जो भी जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए हैं वो सारे के सारे राउटर में ऐड करने पड़ते हैं, तभी जाके हमें आउटपुट शो होनी है। यहाँ पे चलते हैं, इधर लास्ट में लगा दो। इधर मैं कमेंट बॉक्स में लिख देती हूँ राउटर्स। कैसे ऐड करना है, ऐप डॉट, सबसे पहले गेट लगाएंगे। जो आपको सबसे पहले पेज नजर आना है वो क्या रहेगा, तो आपको ऐसे लगाते हैं हम। जैसा पहले ही हमने किया हुआ है, एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। जो भी हम ब्लैंक में लिखेंगे वही आपको सबसे पहले पेज नजर आएगा। डीबी डॉट, मैं जहाँ पे लिखूंगी इसको कर देते हैं रेंडर। मुझे चाहिए इंडेक्स वाला पेज, तो मैं जहाँ पर इंडेक्स लिखूंगी फिलहाल, इसको हम ऐसे कर देते हैं। रिफ्रेश करो, ऐड वाला नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, हमने जहाँ पर लिखना है सिर्फ 3000 लिखना है। यहाँ पे 3000 ही है। मुझे सबसे पहले जहाँ पर इंडेक्स वाला पेज शो होना चाहिए, बस ऐसे ही लिखेंगे। को कॉपी कर लो, जहां पे आ जाओ पेस्ट। ये वाला ऐसे ही आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अभी डिजाइन नहीं किया था, जो ऐड वाला था ना मेरे पास उसको अभी डिजाइन नहीं किया हमने। किधर गया हमारा पेज, ये वाला। एक ब्लैंक रखना है, जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा इंडेक्स वाले पेज से स्टार्ट होना है। उसके बाद दूसरा एक ऐड वाला पेज है, उसको भी ऐड कर दो। जब कोई बंदा ऐड ऐसे टाइप करेगा वो जाके उसको जहाँ पर ऐड वाला पेज नजर आए। इसको लगाने का मतलब ये होता है कि मैं जहाँ पे ऐड टाइप करूंगी, तो जो भी ऐड वाले पेज में कोडिंग होगी वो हमें नजर आए, और साथ में ये वाला आ गया, इसको हटा दो। यहाँ पे आएगा मेरे पास ऐड वाला पेज, ठीक है। उसमें हमने वो परसेंटेज वगैरह लगाई हुई है, इसीलिए हमारे पास ये एरर है। तो ये राउटर हो गया, एक ऐड वाला पेज शो हो जाएगा। एक है मेरे पास, बस इतना ही है। दो पेज है हम बेसिकली इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे ऐप डॉट आना है, ऐप डॉट, इसको सेव कर लो। ये आ गया। व्यू इज नॉट डिफाइंड, ये कोई बात नहीं, ये हमारे पास कुछ एरर आनी ही है। तो इसको हम बैक चलते हैं, बिल्कुल ये वाले ब्राउजर पे आ जाने बस। यहाँ पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ये एरर है क्योंकि वहां पर जो व्यू वाला है वो उसको नहीं मिल रहा। जल्दी से देख लेते हैं व्यू वाली किधर एरर है। यहाँ पे है मेरे पास, इधर स्क्रॉल अप करके आप इसकी एरर्स चेक कर सकते हैं। व्यू इज नॉट डिफाइंड, डेटाबेस भी हमारा बिल्कुल क्रिएट हो चुका है। व्यू वाला देख लेते हैं जल्दी, जो मैंने ऐड किया है।
हमारे पास है जे वाला व्यू, इधर है मेरे पास व्यूज, और यहाँ पे जो मेरे फोल्डर का नाम है वो व्यूज है। यहाँ पे देखो पाथ लिखा हुआ है ना, ये पाथ है मेरे पास व्यू वाला, ऐसा आएगा साथ में। ये आपके मेरे फोल्डर का नाम होता है। मैंने यहाँ पर व्यूज लिखा है तो इधर भी व्यूज आएगा, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम व्यूज है। उसको मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पास जो व्यूज वाले फोल्डर में जो कुछ भी है उसको ऐड कर दो। तो आपने व्यूज लिखना है, इसलिए वो बोल रहा है कि व्यू वाला उसको मिल नहीं रहा। ये बेसिकली हमारे पास कोड आ गया। चलिए अब यहाँ पे मैं अगर ऐड लिखूं, अब देख लेते हैं क्या एरर आएगी। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करूंगी, एबीसी ऐड करना है। यहाँ पे कोई आपने ईमेल ऐड कर देनी है, कोई भी, या कुछ भी ऐड कर दो, ऐड करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू चली गई, ठीक है, जिधर भी जो गई है ये हमारे डेटाबेस में जानी चाहिए। मैं वहां पे यूजर ऐड करती जाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे शो होते जाने चाहिए। अब इसको हम इंसर्ट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे सेम वही आगे क्रिएट हमारा ऑप्शन, जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो चुका है, करंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे रीड अपडेट एंड डिलीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट हमने एक टेबल क्रिएट किया है, अब हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे ही, ये वाला एक क्रिएट हो गया। इसको हम क्रिएट करना बोलते हैं। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट किया जाता है, बस इसको आपने ऐसे ही लिखना है। इस सेम ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी क्यूरी होती है, उसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना, मतलब डेटाबेस में जाके वैल्यू ऐड करनी है। उसको हम लगाएंगे, इधर ही आ जाते हैं, इसके बाहर आ जाते हैं। कहीं भी जाना है आपने बाहर, पूरा हर एक ब्रैकेट के बाहर आ जाना है। ऐप डॉट पोस्ट यूज करेंगे, ये पोस्ट ही आएगा वहां पे, क्योंकि हमने उधर पोस्ट मेथड यूज किया है। ऐड करना है, ऐड वाले पेज पे जाएंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, जिस भी पेज में आपने फॉर्म लगाया होगा ऐड करने का, उसके बीच आपने इसका नाम लिख देना है। कॉन्स्ट, क्या क्या ऐड करना है, एक नेम ऐड करेंगे, एक ईमेल ऐड करेंगे। ये कोड सेम ही है जैसे हमने मोंगोडीबी में ऐड किया था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आएगा जहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे डीबी डॉट रन। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पर सिंबल लगा के इंसर्ट वाली क्यूरी लगाएंगे, जैसे मैंने क्रिएट वाली लगाई है। इंसर्ट कर दो इनटू, किसके अंदर, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो टेबल जहाँ पे क्रिएट किया गया है, ये वाला टेबल है यूजर्स, इसके अंदर ही वैल्यू ऐड करनी है, कोई दूसरा नेम नहीं आपने लिख देना। यूजर्स वाला जो टेबल है उसके अंदर जाके वैल्यूज ऐड कर दो। कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, एक नेम आएगा, एक आएगा ईमेल। अब ये वाली जो दो चीजें हैं ये आएगी जहां से, ये वाला नेम ईमेल लिखा हुआ है ना, सेम यही मैच होना चाहिए। इसके अलावा आपने कुछ और नहीं लिखना, जैसे स्पेलिंग वहां पे है वैसे स्पेलिंग यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे आएगा वैल्यूज, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इंसर्ट ऐसे ही आएगा, इनटू ऐसे ही आएगा। ये वाला टेबल नेम आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये वाली जो वैल्यू है कॉलन वैल्यूज है, तो यहाँ से आपने मैच कर लेनी है, जो इधर लिखा है वही इधर आएगा। वैल्यूज जो है सेम ऐसे ही लिखना है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये एक कीवर्ड ऐसे ही है। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आएगा कॉमा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आएगा, इसको हम लगा देते हैं। ये वाली जो इंसर्ट क्यूरी है ना, इसको ऐसा करते हैं सिंगल कोट में लगा के, यहाँ पे सिंगल कोट बंद कर देते हैं, ऐसे लगा सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आएगा कॉमा, नेम, कॉमा, ईमेल, ये दो हमने ऐड करनी है, आपने ऐसे लिखना है। ये इसका सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स होता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखते। पूरी क्वेरी का एक सिंटेक्स होता है। अगर आपने एसक्यूएल पहले की है, ग्रेजुएशन में ये सब करवाया होता है ग्रेजुएशन में, तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए पहले ही। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई एरर हुई तो यहाँ पर मुझे पता चल जाए कि आपके पास डेटा एंटर नहीं हुआ। अगर एंटर हो गया तो यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दे, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। मैं टाइप करके दिखा देती हूँ कैसे लिखेंगे। इफ एरर, अगर आपके पास कोई एरर आ गई, डेटाबेस एंटर नहीं हुआ, रिस्पॉन्स आ गया डॉट स्टेटस के साथ, 500 वाला एक पेज होता है, तो आपको ये एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। 500 पेज होता है कि वहां पे डेटाबेस एरर, बस ऐसा आपको दिखाएगा कि वहां पे एरर है, रिटर्न कर दे। रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा, बस हमें एक मैसेज लिखा नजर आएगा, एरर है, डेटाबेस एरर। उसके बाद अगर यहाँ पे क्यूरी चल पड़ी हमारी, इंसर्ट हो गया, वो डायरेक्ट हमें रीडायरेक्ट कर दे। रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, हमारे होम पेज पे।
अगर तो आपके पास क्वेरी चल पड़ी तो हमें डायरेक्ट वो रीडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे आएगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। इधर हमारे पास क्या एरर आ गई, यहाँ पे एरर है, जल्दी से मैं चेक कर लेती हूँ। इधर है एरर, ब्रैकेट की एरर है, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हुई है एरर। हमने ये करना है इसमें नेम ऐड, यहाँ पे कॉमा आएगा। अब सही है, सारी एरर चलेगी। अगर आपके पास कोई भी यूजर ऐड हो जाता है तो आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आ जाएगा। पहले हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कंफर्म करो। हमने यूजर वाले पे जाना है, ऐड करना है, यहाँ पे आना है, ABC, यही ऐड कर देते हैं, ऐड करो। तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर यूजर्स इज नॉट डिफाइंड, ये वाली एरर आई है हमारे पास index.egs में। चलिए इधर भी आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं, सारे का सारा डेटा इधर आना है। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं किया उसने, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे डेटा शो हो गया, जे वाला आया है, इधर देखो ABC आया है, दूसरी बार जे आया है, ईमेल जे आई है। एक बार फिर से ऐड करके देख लेते हैं, इधर मैं चेंज कर रही हूँ, जे वाला ऐड किया है, ऐड करो। 3 हमारे पास अब वैल्यू आनी चाहिए, तो 3 आगे, जे वाला भी ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे अब रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास कहाँ पे इशू है, रीडायरेक्ट पे। डेटाबेस ऐड हो चुका है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं, कहाँ पे जाए। तो जे वाला जो हमारे पास पेज है, index.egs में चलते हैं। डेटाबेस ऐड तो हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे आ जाना है, तो जे वाला पेज है हम क्रिएट करने वाले हैं अभी। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो भी डेटा ऐड हुआ है वो टेबल के फॉर्म में दिखे। बस यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना है आपने, जरूरी नहीं है कि करना ही है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या क्या ऐड हुआ है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल, TR आएगा जहाँ पे, TH में एक मैं ID ऐड की है मैंने, एक एक नेम, एक ईमेल, एक जहाँ पे एक्शन भी ऐड करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे एक मैंने नेम ऐड किया है, वो वहां पे फिल हो जाए। एक जहाँ पे ईमेल वो ऐड की थी मैंने, एक जहाँ पे आएगा एक्शन। बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं, ये जो मैं टेबल अब क्रिएट करूंगी ना, एक्चुअल जो हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे भी सेम ऐसे ही काम होता है, सेम ऐसे ही टेबल क्रिएट करते हैं, सेम ऐसे ही एक्शन वाला कुछ ना कुछ परफॉर्म होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम यूज करते हैं इसको। हम पूरे को हम यहाँ पे रखेंगे हेड में, तो मैं यहाँ पे एक टी हेड नाम का क्रिएट कर रही हूँ, इसके बीच इसको पेस्ट कर दो बस। साथ साथ में इसको रिफ्रेश करते जाओ, जहां पे हमें नजर आएगा ये का टेबल बन गया। टेबल के पीछे आपने शो कराना है, टी बॉडी ऐड करेंगे, टी बॉडी, इसके अंदर आपने लिखना है, एक TR बनाएंगे। मुझे जहाँ पे TD में जाके टेबल डेटा में शो हो जाए। अब यहाँ पे देखो हम डेटाबेस वैल्यू फेच करेंगे, ये वाली जो लिखा हुआ है ना, ABC जो नेम ईमेल, इसको हम फेच करके अपने वेब ब्राउजर पे शो कराएंगे। जहाँ पे कैसे कराना है, किसी भी डेटाबेस से वैल्यू उठानी कैसे है वो देखो। जहां पे हम लिखेंगे ये वाला जो टी बॉडी है, जिधर भी शो कराना है, टी बॉडी पे मैं शो कराऊंगी, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी ऐसे परसेंटेज, इसके बीच आपने लिखना है यूजर्स, ये होगा टेबल। कहाँ किस टेबल से आपने इसको फेच करना है, इधर चलो, ये वाला यूजर्स नाम का टेबल है, इसमें से मैं वैल्यू उठा रही हूँ। डॉट ईच, फॉर ईच लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है तो फॉर लूप लगेगी। यहाँ पे आएगा यूजर, यहाँ पे इसको परसेंटेज को हम ऐसे लगाते हैं, और इसको हम बंद कर देते हैं जहां से उठा के, जिधर भी ये एंड होगा, मतलब आपने आना है जिसके बीच, जिधर जितने एरिया में आपने आउटपुट शो करानी है। तो मैं जहाँ पे इसको जाके ऐसे बंद कर दूंगी, और इधर आएगी एक ब्रैकेट, एक आएगी करली ब्रैकेट, एक आएगी राउंड ब्रैकेट, और ये हो गया। ये इसका कंप्लीट सिंटैक्स है, एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे एक आएगा परसेंटेज जे, ये हो गया का कंप्लीट सिंटैक्स। जिधर भी आपने आउटपुट शो करानी है,
यहाँ से डेटाबेस से वैल्यू उठानी है, उठा के अपने ब्राउजर पे शो करानी है। उसके लिए जो सिंटैक्स है, मैं चाहती हूँ इतने एरिया में वो पूरे का पूरा डेटाबेस मुझे शो हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, टीडी में शो कराना है। मैं चाहती हूँ जहाँ पे टीडी में आके परसेंटेज ऐसे ऐड करनी है, इज इक्वल टू, इधर लिखो, एक मुझे चाहिए यूजर डॉट जो आईडी है वो जहाँ पे शो हो जाए, बस इतना लिखना है। इधर आएगी यूजर डॉट आईडी, एक और टीडी क्रिएट करो, 3 करनी है। यूजर डॉट, एक आएगा नेम, यूजर डॉट, एक आएगा ईमेल। तो ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे शो हो जानी है, ठीक है। एक हम यहाँ पर जे वाला जो अब मैं लगाऊंगी ना, टीडी, 2 बटन क्रिएट करेंगे साथ में एंकर टैग के साथ। इधर लिखा आएगा एडिट, मैं साथ में एडिट भी कर पाऊं। पहले हम इसको फेच कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब आएगा, इसमें कोई एक बार चेक कर लेते हैं, ये वाली जो है टैग, इसका क्लोजिंग टैग नहीं मिला इसको। यहाँ पर मैंने इसको स्टार्ट किया है, और जल्दी से देख लेते हैं। इधर है इसका क्लोजिंग टैग, यहाँ पे आएगा इसका क्लोजिंग टैग परसेंटेज ऐसे। अब सही है, क्लोजिंग टैग इसका हो गया कंप्लीट। अब ये वाला है मिसिंग वाला, एक हमारे पास आ गई फिर से। कौन से वाले पेज में है, इंडेक्स डॉट ईजीएस में ही है। वो मैंने वहां पे हटा दिया था ना, इसीलिए इशू आ रहा है। यहाँ पे ऐसे इसको स्टार्ट करना है और यहाँ पे इसको बंद कर देना। अब इसको हम चेक कर देंगे। अब तो हमारी सारी ब्रैकेट होगी कंप्लीट। कंपाइलिंग, यहाँ पर ये वाली हो गई स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट, और इसको हटा दो। ये है हमारा कंप्लीट सिंटेक्स। अब सही है। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू फेच की है उसको हम सिलेक्ट वाली क्वेरी लगा के फेच करेंगे। इधर हमारे पास वैल्यू तभी शो होनी है जब हम यहाँ पे सिलेक्ट वाली क्वेरी लगाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हम डेटाबेस से वैल्यू उठाते हैं तो सारा काम क्वेरीज के साथ ही होता है। इसमें इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, फेच करना है, सारे का सारा काम क्वेरीज के साथ ही होगा। तो मैंने वहां पे इसको बोला है कि डेटा फेच करना है। डेटा फेच करने के लिए मुझे यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी कैसे लगाएंगे, इधर चलते हैं। ये वाला इधर खत्म हो गया, इसके बाद ही लगा देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। इसके बाद ही लगा सकते हैं। ऐप डॉट गेट, गेट करना है। कहाँ पे जाना है, हमने अपना पूरे का पूरा पेज शो कराना है। तो मैंने जहाँ पर जो पेज क्रिएट किया था, जहाँ पे मैंने शो कराना है टेबल की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में डेटा लेके आना है। अब यहाँ पे हमने एक पेज का नेम लिखना है, जहां पे मुझे डेटा चाहिए इस वाले पेज में टेबल की फॉर्म में, लेकिन वहां पे साथ में एडिट का वाला, एडिट का एक ऑप्शन लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पेज को रीडायरेक्ट करेंगे, इधर लिखना है एडिट। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कि एडिट वाला मैं पेज जहाँ पे चाहती हूँ, और इसको ऐसे राउटर लिखो साथ में। एडिट वाला पेज है, उसके अंदर जो आईडी है, जो भी यूजर है, इसकी एक पर्टिकुलर आईडी है, तो वो आईडी के साथ वहां पे शो हो। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉन्स्ट, एक यहाँ पे आईडी बनानी पड़ेगी हमें, आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स, हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट आईडी, जिसका पहले किया हुआ है, पिछले वाला कोड ही है सारा। बस यहाँ पे हमें लिखेंगे डीबी डॉट गेट कर लो। यहाँ पे क्यूरी आएगी इस वाले सिंबल के बीच, डबल कोट्स में लगा सकते हैं। सिलेक्ट करना है स्टार, स्टार मतलब और सिलेक्ट कर लो फ्रॉम, यूजर्स वाला टेबल है लेकिन कंडीशन लगेगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क वहां से आएगा कि किसने वहां पर, किसकी आईडी है। एक पर्टिकुलर पर्सन को हम फैच करने वाले हैं तो एक पर्टिकुलर आईडी हम मेंशन करेंगे। यहाँ पे आएगा आईडी, ऐसे लगाएंगे। एक आएगा एरर रो, अगर कोई एरर आ जाए तो वो भी हमें शो हो जाए। ये इसका सिंटैक्स है। इफ अगर कोई एरर आ गई, रिस्पॉन्स में आ जाए स्टेटस 500 डॉट सेंड हो जाए, डेटाबेस एरर, अगर फैच नहीं हुआ डेटा, अगर हो गया साथ में हम इसके रिटर्न भी लगा देते हैं। रिटर्न, अगर हो गया डेटा फैच, रिस्पॉन्स आ जाए हमें, रेंडर हो जाए डायरेक्ट एडिट वाले पेज पे।
साथ में आएगा यूजर रो। जो भी यूजर का डेटा होगा उसके साथ वो रिडायरेक्ट हो जाए। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ऐड करना है, तो जहां पे मुझे डेटा शो होने चाहिए इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एरर क्या है, यूजर से इसको डिफाइन नहीं मिल रहा। इंडेक्स डॉट जीएस में चलते हैं। ये वाला है यूजर्स, इसको नहीं मिल रहा। अब ये वाला जो मैंने यूजर्स ऐड किया है ना, इसको जो इसके साथ एक्सेस करेगा, इसको मैंने यूज किया है एडिट वाले पेज पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना यूजर, और जहाँ पे मैंने मेथड लिखा है पोस्ट, इसको हमने कैपिटल में लिखना है पहले तो। अगर उधर कैपिटल में है तो हम यहाँ पे भी कैपिटल में ही लिखेंगे। और यहाँ पे इसको थोड़ी सी स्पेस दे देना बिल्कुल साथ में। यूजर डॉट आईडी वाला है ना, इसी के साथ ये एक्सेस करेगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। इंडेक्स डॉट पीजीएस वाले पेज में है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। इंडेक्स डॉट जीएस वाले पेज पे चलते हैं। इधर हमने राउटिंग ऐड की है ना, ये सारे राउटर ऐड किए थे हमने। ये वाला इधर मैंने लिखा था गेट वाला, इंडेक्स वाला जो पेज है वहां पे मैंने इसको रेंडर किया था। अब देखो उसको यूजर्स वाला नहीं मिल रहा, तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। इधर आपने लिखा हुआ है डीबी डॉट ऑल, यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। जो भी यूजर्स वाला टेबल है वहां से पूरा डेटा फैच हो जाए। एरर एंड रोज, इसके बीच लिखना है इफ, अगर कोई एरर आ गई फिर से वही कोड लगाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस लगाएंगे। स्टेटस 500 वाले लगा देते हैं। डॉट सेंड हो जाए डेटाबेस एरर रिटर्न। नहीं तो अगर सब कुछ ओके है तो रिस्पॉन्स आ जाए डॉट रेंडर। अब जहाँ पे ये वाला जो हमने रिस्पॉन्स लगाया है ना, पहले ही हमने लगाया हुआ है, ये वाला जो कोड है इसको उठाएंगे। अब वो हमें रिडायरेक्ट कर दे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर इंडेक्स वाले पेज पे, लेकिन यहाँ पे आएगा यूजर्स रोज। अब यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया। वो वाला जो यूजर्स था इसको नहीं मिल रहा, उसको हमने डिफाइन कर दिया। रिफ्रेश करो, पूरे का पूरा मेरे पास डेटा आ गया। ये देखो, इसको अब मैं जहाँ पे एडिट कर सकती हूँ, ठीक है। अब जहाँ पे मैच कर सकते हैं, ये वाले चार मेरे पास तीन है टोटल। ये वाले इसको मैच करो जहां से, और मेरे पास यहाँ पे चार है। फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, इधर भी चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करो, ठीक है चार ही है, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो यहाँ पे चार आ गए टोटल, ठीक है। चार मेरे पास यूजर्स ऐड हो चुके हैं, चारों के चारों मैंने यहाँ पर इधर फैच कर लिए। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ एडिट का ऑप्शन आए, साथ में अपडेट का आए या डिलीट का आए। तो इसको हम कैसे करेंगे, एडिट का हमारे पास आ गया, आपने आ जाना है इंडेक्स डॉट ईजीएस में आना है। इधर मैंने एडिट वाला एक लगाया हुआ है ना कोड, स्क्रॉल डाउन करो। ये वाला एडिट वाले का बटन लगा हुआ है, इसको अब हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखो href इज इक्वल टू एडिट करना है, इसके बीच आएगा एडिट करेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पर आगे इसका ऐसे स्लैश, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। परसेंटेज इसके बीच लिखो इज इक्वल टू, किसको एडिट करना है, यूजर डॉट आई डी। जो जिसको भी मैं एक पर्टिकुलर आईडी चूज करूंगी बस उसको ही एडिट करना है, ठीक है। एडिट करेंगे। अब देखो यहाँ पर पहले रिफ्रेश करो, इज इक्वल टू वाला हमारे पास एरर है। href इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा एडिट, उसके बाद ये आगे परसेंटेज इज इक्वल टू यूजर डॉट आई डी। ये तो सही है, इसमें क्या इशू आ गया, इंडेक्स डॉट जीएस में ही है, कोड तो सही है। इसको बैक कर दो। बेसिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं परसेंटेज के साथ, अब सही है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एक वर्किंग आ गया लिंक, इस पे मैं क्लिक करूंगी। अब यहाँ पर मैं इसको एडिट कर पाऊँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे पेज। एडिट वाला है ना, ये वाला बना हुआ है, इसके अंदर ऑटो फिल होके आना चाहिए डेटा।
इधर पूरे का पूरा ऑटो फिल होके आता था, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी, यहाँ पे भी हमारे पास सेम एरर है परसेंटेज की। इधर है मेरे पास ये वाला, जहाँ पे देखो जे इज इक्वल टू है, इसको आपने बिल्कुल ऐसे साथ में लिखना है परसेंटेज के, और इसके बाद आपने स्पेस लिखनी है। इसको कर दो सेव। अब यहाँ पे देखो ऑटो फिल होके आ गया। अब मैं जैसे इसको टाइप करूंगी कुछ भी, ये नंबर ऐड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस में, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। किसको हमने किया था, ये वाला, एक ये है, एक ये है। अभी यहाँ पे हमने अपडेट वाली क्वेरी लगानी है, ठीक है। मैंने बेसिकली इसको अपडेट किया था, ठीक है। इसके साथ हमने नंबर ऐड किए थे, तो यहाँ पर नंबर्स ऐड होने चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट की क्वेरी लगाएंगे। अब देखो अपडेट की क्वेरी कैसे लगानी है। अपडेट पे पहुंच गए हम, सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे ये वाली लगी हुई है क्वेरीज, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही लगा रहे हैं हम। इधर ही लगा देते हैं। ऐप डॉट पोस्ट ही आना है यहाँ पे, पोस्ट एडिट वाले पे लगानी है अपडेट की क्वेरी। एडिट किस पे लगानी है, जो एक आईडी होगी, पर्टिकुलर आईडी, उसी को ही हम अपडेट करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट, एक आएगा यहाँ पे रिस्पॉन्स, एरो फंक्शन, डीबी डॉट रन। यहाँ पे अब अपडेट की क्वेरी लगनी है। कैसे लगाएंगे, अपडेट करना है किसको, यूजर्स को। सेट कर दो नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है जो भी मैं ऐड करूंगी, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि नेम को एबीसी लिख दो, 1 2 3 लिख दो, लेकिन वहां पे जो यूजर चाहता है वही अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इज इक्वल टू ईमेल भी सेम क्वेश्चन मार्क, जो भी बंदा ईमेल ऐड करेगा वही आनी चाहिए। वेयर, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन जरूर लगेगी। वेयर आईडी इज इक्वल टू सेम से क्वेश्चन मार्क, जो भी आईडी वो यूजर चाहेगा बस उसी को अपडेट करना है। ये होती है हमारी अपडेट की क्यूरी। इसको आपने क्या क्या चेंज कर सकते हैं, अपडेट सेम ऐसे ही रहेगा, नहीं चेंज करना। यूजर्स आपका टेबल नेम है, सेट एक कीवर्ड है, सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे नेम है, ये आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है ना नेम, ये फील्ड है। कॉलम नेम है, नेम ईमेल, इसको आपने इसके साथ मैच करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वगैरह सब सेम रहेगा। यहाँ पे चलो, इधर लिखना है आपने नेम कॉमा, ईमेल करनी है, ऐसे लिखेंगे। और एक आएगा साथ में आईडी, क्योंकि आईडी लगानी जरूरी है। अपडेट उसी चीज को करेंगे जिस आईडी को हम करना चाहते हैं, ना कि सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक एरर भी लगा देती हूँ। एक ही लाइन लाइन में लगा लो तो ज्यादा सही लगेगा, नहीं तो एरर आएगी। इफ एरर, सेम फिर से कोड वही। अगर एरर आ जाए तो हम ये वाला लगा देते हैं, स्टेटस ये वाला लगा दो, रिटर्न हो गया। अगर एरर नहीं आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स हमें मिल जाए, रेंडर, रेंडर कर दो हमें एडिट वाले पेज पे, साथ में यूजर रो, जो भी यूजर होगा बस उसको हमने रेंडर करना है। पहले इसको करो रिफ्रेश, कन्फर्म। अब चलते हैं फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं। इधर से हम, मैं चाहती हूँ कि जे वाले पहले वाले को अपडेट करना है। एरर है, एरर हमारे पास, टर्मिनल ओपन करो। जे है यहाँ पे रेड है तो मतलब एरर है, तो यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए। सिंटेक्स एरर है। इधर है मेरे पास एक ब्रैकेट, जहां से ये स्टार्ट हो गई, रिटर्न के बाद ये बंद हो गई, जहां पे जे आ गई ब्रैकेट। एक जहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होनी चाहिए, एक्स्ट्रा है, सही है, अब सही है, एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। इसको रिफ्रेश करो। तो अब यहाँ पे मैं इसको एडिट करूंगी। यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, इधर मैं 7 8 कुछ ऐसे लिख देती हूँ, ऐड करना है। अब यहाँ पे नेम इज नॉट डिफाइंड, जहाँ पे देखो इधर ऐसे आ रहा है, तो ये वाला नेम ऐसे आ रहा है, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। नेम ये बोल रहे हैं कि डिफाइन नहीं है, इसका ऐसे आने का मतलब है इधर हमने कुछ गलत किया है। पहले तो इसको ऐसे स्पेस लिखो। अगर मैं इस इक्वल टू इसके साथ में लगा देती ना, तो यहाँ पे इसका मतलब था कि नेम इसके साथ में ही है इज इक्वल टू, कोई पहले ऐसे लिखो। यूजर्स, अब यहाँ पे चलते हैं।
यहाँ पे NAME सेम है। ये वाले जो हमने नेम और ईमेल ऐड किए हैं इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। एक यहाँ पे मैं आईडी डिफाइन करूंगी, कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू, इसको अपडेट करना है, डॉट पैरम्स लगाएंगे, पैरम्स डॉट आईडी। एक यहाँ पे लगाएंगे कॉन्स्ट, किसको अपडेट करना है, नेम, ईमेल, जितने भी आपके पास फील्ड हैं सबको करना है, इज इक्वल टू लिखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है, अब यहाँ पे एरर नहीं आनी चाहिए, इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। ये जो है हमारे पास इधर आएगा ऐसे। अब ये डिफाइन हो गई, नेम भी हो गया, ईमेल भी डिफाइन हो गया। यहाँ पे देखो इधर अब लाइन नहीं आ रही बीच में, इसको रिफ्रेश करो, कंटिन्यू करो, जो पहले वाली रिक्वेस्ट है वही चली जाएगी। यहाँ पे ये वाला आ गया, पहले इधर जाके चेक कर लेते हैं। 3 वाला जी अपडेट हो गया, ठीक है, ये देखो यही मैंने लिखा था, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद जाना किधर है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो वो हमें रेंटर कर दे एडिट वाले पे, रेंटर कर दिया उसने एडिट वाले पे, रिस्पॉन्स रेंटर यूजर, ये तो सही है। पहले हम इसको बिल्कुल अब 0 से स्टार्ट करते हैं, रिफ्रेश करो। अब यहाँ पे हमारे पास एरर लग रही है, इधर चलते हैं। ये ऐसे रेड में है मतलब एरर है। एरर क्या है, यूजर डॉट रो वाला, इसमें एरर है, रो इज नॉट डिफाइंड। चलिए, ये वाला जो लिखा हुआ है रो, ये डिफाइन नहीं है। बस करना क्या है, इसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, इधर एरर डिफाइन किया है ना, ये वाली, इसको लगाओ कॉमा रो, तो ये डिफाइन हो जाएगी बस। अब यहाँ पे फिर से आ गए, फिर से इसको अपडेट करना है, यहाँ पे आना है, अपडेट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग वाला पेज नहीं आ रहा है, इसको हम बैक चलते हैं बिल्कुल, यहाँ पे आ गए, रिफ्रेश। इधर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, इधर मेरे पास ऐड का आना चाहिए कि मैं यूजर ऐड कर पाऊँ। सबसे पहले हमारा पेज स्टार्ट होना चाहिए ऐड यूजर से। जहाँ पे हमने पेज बनाया ना ऐड यूजर वाला, ये वाला ऐड डॉट EJS, इधर आना है आपने, इधर चेक कर लेते हैं सब। पहले तो इसको पोस्ट ऐसे करो कैपिटल में, उसके बाद टाइप वगैरह सब कुछ ओके है। पोस्ट को आप हमेशा कैपिटल में ही रखो, वही ज्यादा सही है। इसकी अब हमें राउटिंग सेट करनी पड़ेगी, राउटर वाला जो हमने लगाया हुआ है, सबसे पहले जो पेज शो होना है, उससे पहले ना हम इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे अपडेट वाला हो गया ना, हमारा अपडेट भी हो गया, अब यहाँ पे डिलीट करना है। आपने वहां पे जाना है जिधर हमने ये बटन लगाया है, बटन हमने लगाया है index.ejs वाले पेज में, जिधर हमने टेबल क्रिएट किया है, ये वाला, इधर लगा हुआ है ना ये वाला बटन। इसी के साथ आपने एक फॉर्म क्रिएट कर लेना छोटा सा, बस इधर लिखना है, एक फॉर्म क्रिएट कर लो, साथ में एक एक्शन बनाना है। एक्शन के साथ ही हम इसको डिलीट कर पाएंगे, बस यहाँ पे लिख दो डिलीट। यहाँ पे आएगा परसेंटेज, इसको कर दो बंद। परसेंटेज इज इक्वल टू, किसको डिलीट करना है, यूजर डॉट आईडी, जो भी आईडी होगी उसको डिलीट करना है। साथ में आएगा इसका मेथड भी, पोस्ट मेथड आना है। और इसको हम कर देंगे एक बटन, बटन यहाँ पे लिख दो डिलीट, इधर लगा दो टाइप इज इक्वल टू सबमिट, रिफ्रेश। जैसे एडिट वाला बटन लगा हुआ है, एक्शन है ना, साथ में एक डिलीट का भी आ जाएगा, जहां पे क्लिक करूंगी तो ये डिलीट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं, इधर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज है, रिफ्रेश करेंगे 4 की 4 ही है, तो यहाँ पे डिलीट ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसको हमें एक क्यूरी लगानी पड़ेगी। पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे है, डिलीट करना है तो चलिए कहीं भी लगा दो कोड, ऐप डॉट आना, जहाँ पे पोस्ट ही है बस डिलीट वाला कोड लगाना है। पोस्ट क्या करना है हमने, डिलीट
तो डिलीट वाला जो वहां पे हमने लगाया है सेम वैसे ही लगाना है इधर भी। आईडी, एक रहेगा रिस्पॉन्स, एक रहेगा रिक्वेस्ट, एक रहेगा रिस्पॉन्स। कॉस्ट एक आईडी यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी, आईडी के साथ डिलीट करना है। साथ में पैरम्स डॉट आईडी आएगा, साथ में आएगा डीबी डॉट, यहाँ पे रन कर देंगे क्यूरी। कौन सी? डिलीट क्यूरी लगेगी बस। डिलीट फ्रॉम, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिलीट करना है फ्रॉम, कहाँ से? यूजर्स वाले टेबल में। वेयर आईडी, डायरेक्ट आप अगर डिलीट लगा देते हैं ना, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, तो पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ एक पर्टिकुलर यूजर डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम वेयर कंडीशन लगाएंगे। वेयर आईडी क्या रहेगी? क्वेश्चन मार्क, मतलब जो हम ऐड करेंगे वहां से सिलेक्ट करेंगे। एक यहाँ पे आपने आईडी लगा देनी, एक एरर लगा देनी है। इफ एरर, अगर एरर हुई तो मुझे जहाँ पे ये वाला स्टेटस दिख जाए, नहीं तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दे हमें ये वाले पेज पे। इसको कर दो रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करो। पहले इधर चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पे टोटल 4 है हमारे पास वैल्यूज। इधर हमारे पास एरर है, रेड कलर है इधर का नहीं, एरर है एक, जल्दी से देख लेते हैं। एक ब्रैकेट की एरर है, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद होनी है। अब सही है। फिर से इसको रिफ्रेश करो, इसको डिलीट करना है, टू वाले को डिलीट हो गया यहाँ से। अब इधर चलते हैं, मेरे डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए ना कि वहां से। तो यहाँ पे टू वाली आईडी डिलीट होगी, 134 आ गया। कोई और डिलीट करनी है, फर्स्ट वाली कर देते हैं, डिलीट करनी है। यहाँ पे जाके चेक करो, रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे टू वाली डिलीट हो गई। एक बार अपडेट वाला भी चेक कर लेते हैं। मैंने इसको एडिट करना है, यहाँ पे एपीसी लिखा हुआ है, इधर हम अपना नाम लिख देते हैं। ऐड करना है, तो यहाँ पे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे ये अपडेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, सब कुछ हो रहा है ओके। और ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ना, इसको मैंने जहाँ पर अभी ऐड नहीं किया पेज को, इसलिए हमारे पास ये एरर आ रही है। सारे पेजेस मैंने वहां पर राउट में ऐड नहीं किए, राउटर में। अब बारी आती है, ये देखो बेसिकली एरर है किधर, ये वाली है हमारे पास कोड, इसके बीच एरर है। अब हम चलते हैं, ये वाली बेसिकली एरर हमारे एडिट वाले पेज पे है। पहले तो हम इसमें स्पेस दे देते हैं थोड़ी सी, इसको हमेशा स्पेस के साथ ही लिखा करो ताकि इसको पता चले। परसेंटेज अलग है, यूजर नेम अलग है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए, और इसमें एरर है एक, यूजर आईडी हो गया। जहां पे मैंने आईडी लिखी है ना, इसको ये अनडिफाइंड बोल रहा है। इंडेक्स वाले पेज पे आना है, जिधर हमने अपडेट वाला लगाया हो ना, इसी को हम एडिट बोलते हैं। इधर मैंने लिखा हुआ है नेम, ईमेल आईडी, ये सब कुछ। यहाँ पे हमें इतना कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट यहाँ पे एरर ऐसे लिख दो। और ये वाला जो रेंडर वाला है, इसको हम और भी इजी कर देते हैं, बस ये हमें रीडायरेक्ट कर दे। रीडायरेक्ट कर दे हमें कहाँ पे, ये सब हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला जो फर्स्ट पेज होगा वहां पे रीडायरेक्ट कर देगा। फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे सही है, ठीक है। अब मैं जहाँ पर कुछ भी एडिट कर रही हूँ, चेक कर लेते हैं, कुछ भी ऐड करना है, तो यहाँ पर अब वो एरर नहीं आ रही। तो इतना सारा हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट बस इसको बोलो कि हमें रीडायरेक्ट कर दे। तो अपडेट करने के बाद हम यहाँ पे आ गए, एक बार इसको चेक कर सकते हैं हमने क्या अपडेट किया है। फिर से कर देते हैं एक बार, इसको मैं 000 कर देती हूँ। इधर जाना है, रिफ्रेश, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, बस सही है। अपडेट हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे ऐड हो रहा है। कोई नया यूजर ऐड करना है तो यहाँ पे आप जाके ऐड पे जाके, ये डायरेक्ट मैंने इधर ऐड कर दिया कि आप ऐड टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे कि कोई नया यूजर ऐड करना है, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दो। ये हो गया, ऐड करो। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब चेक भी करना है कि ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुका है फिफ्थ वाला, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं।
कोई भी नया यूजर ऐड हुआ है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, ऐड करना है, तो यहाँ पे अपडेट हो गया। फिर से यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करो तो ये अपडेट हो गया। ये होता है हमारे पास बेसिकली डेटाबेस। सारा का सारा कंप्लीट हो गया, CRUD ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।